तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उशेष। वहाँ एक वीआईपी कल्चर देखने को मिला था। तो जो भगदड़ मची, इसका दोष जो है सो लोग वीआईपी कल्चर को दे रहे हैं। तो भगवान के सामने तो छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, सभी लोग। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जीवन एक यात्रा है और इस जीवन यात्रा में कई अलग अलग तरह की यात्राओं में हम शामिल होते हैं, तब हमारा जाकर सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन पूर्ण होता है। इसी में से एक यात्रा है कुंभ की यात्रा, महाकुंभ की यात्रा। अगर कहें इन दिनों पूरे विश्व में कौतूहल का कारण बना हुआ है और भारतीय संस्कृति और परंपरा को जानने समझने की जो उत्सुकता है वो महाकुंभ को लेकर बढ़ी हुई है। और भारत के भीतर की बात करें तो एक पूरा हुजूम, हर कोई चाहता है कि कुंभ की यात्रा वो करे और अपने जीवन को पूर्ण करे। आपको लेकर आए हैं कुछ ऐसे लोगों से मिलाने के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में कुंभ की यात्रा करके लौटे हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि उनका क्या अनुभव था और किस तरह का आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ इन्हें प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं और कुछ साधु हैं जो इस यात्रा में शामिल थे। हम उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। हमारे साथ श्याम प्रभु जी और उनकी पूरी टीम है, तो सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो श्याम प्रभु जी, आप ही से शुरुआत करते हैं कि क्या अनुभव रहा? अनुभव बहुत ही दिव्य रहा। वैसे तो कुंभ मेला में लोग जाते हैं अपने अपने पाप धोने के लिए, अपने पुण्य इत्यादि कमाने के लिए। और ये जो महाकुंभ है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 144 साल बाद लगता है, तो इतनी ज़्यादा भीड़, और उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इतनी अच्छी और सुंदर यूपी सरकार ने जो व्यवस्था की है वो बहुत ही अद्भुत व्यवस्था थी। और जैसे कुछ ही दिनों पहले हम लोग 150 भक्त, जैसे कि 3 बसेस इस कुंभ मेला में यात्रा में गए थे। हजारीबाग से ये हम लोग गए थे और बहुत ही दिव्य और भव्य ये यात्रा रही। हम लोग करीब करीब 10 किलोमीटर चलना पड़ता है और 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, तो ऐसे मतलब करीब करीब 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। इन सारी असुविधाओं को देख करके भी लोग जो है वो श्रद्धापूर्वक उसमें जा रही है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए 2 प्रकार की चीज़ें होती है, एक होती है सुख और दूसरी होती है सुविधाएं। तो हालांकि घर में जो है वो सुविधाएं बहुत सारी होती होगी, लेकिन सुख की मात्रा जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन इन सारे कार्यक्रमों में या फिर इन सारे तीर्थों में हालांकि सुविधाएं हमको कम मिलती होंगी, लेकिन जो सुख की जो मात्रा है वो अनगिनत ऐसे मात्रा में ये सुख प्राप्त होता है हमें। और जैसे बहुत सारे लोग सूरत संगम नौज की बड़ी चर्चा सुने, तो आप लोग का स्नान कहाँ पर हुआ? हाँ, हमारा स्नान भी संगम पर ही हुआ। कुछ जो भक्त लोग थे, जो कुछ मतलब बूढ़े और जो बच्चे थे, तो वो तट पर ही स्नान किए थे, और कुछ जो जवान लोग थे वो आगे चल कर के स्नान किए थे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए, अगर जो नमक का जो बूंद है अगर किसी ड्रम में गिरता है तो पूरा जो ड्रम का जो पानी है वो पूरा नमकीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर अमृत की बूंदे जहाँ कहीं पर भी अगर गिरी है तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अमृतमय बन गया है। इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो इसलिए कहीं पर भी आप स्नान करें, चाहे वो संगम में करें चाहे वो तट पर करें, आपको वही फल मिलने वाला है। अनुभव खास करके ये जो कुंभ है, ये कुंभ अपने पाप धोने के लिए या फिर पुण्य कमाने के लिए इसका जो मकसद है, इससे कई गुना अधिक बढ़कर महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पर साधुओं का संग करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जहां पर जा करके हम अपने पाप करने की इच्छा भी ये कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक अनुभव है। क्योंकि अगर कोई शराबी है, उसको अगर भगवान प्रसन्न भी हो जाए तो वो केवल जो है और 2 किडनियां मांग लेगा। मतलब वो पाप का फल तो नष्ट कर देना चाहेगा, लेकिन पाप करने की इच्छा खत्म नहीं करेगा वो। तो इसलिए पाप करने की इच्छा खत्म होना ये मुख्य बात है। और वहां पर साधु संग करके कि किस प्रकार वो जो साधु है वो पाप रहित है, वो शुद्ध साधु हैं, उन साधुओं का संग करना, ये कुंभ मेला का मुख्य उद्देश्य है। और आपके साथ और भी लोग गए थे, तो उज्जवल जी आप अपना अनुभव बताएं। उत्तानपाद प्रभु। तो हम सब भक्त लोग यहाँ हजारीबाग से लगभग 150 भक्त लोग गए थे।
और बस में भी काफ़ी कीर्तन करते हुए गए तो काफ़ी आनंदमय रहा। हमारे श्याम प्रभु जो है कीर्तन करते गए तो काफ़ी आनंद, श्याम प्रभु गाते ही अच्छा है। और वहाँ उतरने के बाद जो 150 भक्त हैं, जो बुजुर्ग भी माताएं प्रभु जी लोग जो थे चलने नहीं सक रहे थे, फिर भी वो कीर्तन के माध्यम से इतना लंबा डिस्टेंस भी तय कर लिए कि कीर्तन करते करते उनको अनुभव ही नहीं हुआ कि हम लोग कितना किलोमीटर चले हैं। वो बोले कि हम लोग इजिली कीर्तन करते 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 हम लोग पार हो गए कि एकदम क्षणिक में स्नान भी किया अच्छे तरीके से, फिर उठे हम लोग तो तट पे आए, वहाँ भी कीर्तन करते वापस भी जब हम लोग आ रहे थे किसी को दुख का अनुभव ही नहीं हुआ वहाँ पे उस क्षेत्र में। और मैं देखा कि यूपी सरकार का जो इतना व्यवस्था था कि हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ों पे भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा था। जैसे कि मैं देखा कि जल का है, जो पीने का व्यवस्था था पानी का, बहुत अच्छा रहा। और बीच बीच जगहों पे जो चार्जिंग का है, कई श्रद्धालु जो हैं दूर से आ रहे हैं जिनका फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा, तो बीच बीच में ऐसा सिस्टम दिया हुआ था कि आप अपने अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और बीच बीच में कोई अगर भुला जाता है तो उसका भी चीज़ अनाउंसमेंट भी हो रहा है। तो कितना सूक्ष्म तरीके से, मतलब एक माइक्रो तरीके से मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान रखा गया। तो हरे और हमारे साथ कुछ और कुंभ के यात्री हैं प्रभु जी, तो हाँ रंजीत प्रभु जी हैं। तो रंजीत हमारे मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रंजीत प्रभु जी आप बताइए क्या अनुभव रहा आपका? प्रभु जी ऐसे तो यात्राएं हम लोग तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ से जब भी हम लोग यात्रा निकालते हैं तो क्या होता है कि बस में जो कीर्तन वगैरह होता है, या मतलब हम लोग का भी यहाँ पर जो शेड्यूल वगैरह बनता है, वो शेड्यूल में हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि कीर्तन वगैरह में भी हम लोग को बहुत आनंद आता है। और जब जाते हैं हम लोग कहीं पर भी, तो उससे पहले मतलब जितना भी व्यवस्थाएं वगैरह जितना की जाती है, मतलब 150-200 लोग जो जाते हैं उसके लिए, तो वो व्यवस्था देख करके मुझे और भी अच्छा लगता है। इसलिए हम मतलब प्रभु जी लोग को भी बहुत अच्छे से मतलब ये थैंक्स वगैरह करते हैं। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे कुंभ यात्रा में, हम लोग जब यहाँ से गए थे तो क्या हुआ कि वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ में मतलब जो साधु संग हम लोग का मिला, मतलब तपस्या वगैरह करते, और वहाँ मतलब इतनी सारे भीड़ का मतलब जो व्यवस्था किए थे हमारे मतलब यूपी सरकार जो थे योगी आदित्यनाथ, तो उनको भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। और वैसा यात्रा मतलब लाइफ में हम कभी किए नहीं थे। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे कि वहाँ तो पूरे भारत से या विश्व से लोग पहुँच रहे थे, तो उनकी उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण, कितना आह्लादित या आनंदित करता था? हाँ, उन लोग को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छे जगह आए हैं। ऐसा लगता था कि इससे पहले हम कहीं मतलब इस तरह का संग मतलब लोगों का नहीं किए थे। और जो भीड़ मतलब दिखाई देता था, मतलब लाइट वगैरह इतना सुंदर लगता था कि बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। मतलब जितना भी कहा जाए मतलब, और इतने विदेशी जो खास करके आ रहे हैं, जो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इससे सच में सिद्ध होता है कि अब जो है भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब पूरे विश्व की दृष्टि भारत पर आकर टिकी हुई है। और हमारे जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं, जो इस्कॉन फैमिली में हमारे जो लाखों लोगों को जो रोज प्रतिदिन प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये इतिहास में ये जमा होने लायक ये घटना है कि किसी ने किचन में ही ट्रेन चलाई हो, उस ट्रेन से जो है यहाँ से वहाँ प्रसाद ट्रांसफर हो रहा है। इतने बड़े बड़े बर्तन, इतने बड़े बड़े एक इंडियन रेल का जो है छोटा सा स्वरूप किचन में दे दिया गया है कि यहाँ से वहाँ प्रसाद ले जाने के लिए। तो प्रभु जी हैं। हाँ, हरे कृष्ण। तो आप अपना अनुभव बताइए। कुंभ में जाकर के वहाँ पे लोगों के साथ साधु संग करके बहुत ही एक आध्यात्मिक अपेक्षा मन में आता है। और हम लोग श्याम प्रभु भी साथ में थे, और हम लोग भजन कीर्तन करते हुए वो 8 किलोमीटर का जो सफ़र होता है, उस सफ़र को बहुत ही सहज पूर्वक हम लोग तय किए। और जितने भी हम लोगों के साथ में तकरीबन 100-150 लोगों के तादाद जो था, वो सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए हम लोग संगम तट की तरफ प्रस्थान किए। और वहाँ पे बहुत ही आनंद और सुखमय मिलता है। और वहाँ पे जा कर के एक अलग सा आपके मन में सुकून मिलता है कि यहाँ पे आने के बाद जो आध्यात्मिक दुनिया होता है उससे बहुत ही मतलब दूर आकर के यहाँ पे एक साधु संघ में मिलकर के अंदर से आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि आप यहाँ पे इस तरीके का
स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, लोग देश विदेश से आ रहे हैं। हम लोग अपने आध्यात्मिक दुनिया में धन संपत्ति इन सब चीज़ों के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि जो हमारे इंडिया से बाहर के लोग जो हैं, फॉरेनर लोग हैं, जो जैसा कि अभी जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं स्टीव जॉब्स, वो भी आकर के वहाँ पे संगम में स्नान किए। और ये एक बहुत ही बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा मेला बोला जाए तो उसे बिल्कुल तरीके से विश्व का सबसे बड़ा आयोजन ये था। सबसे बड़ा कुंभ का मेला होता है, जो कि इससे बड़ी तादाद में आपको कहीं भी किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी चीज़ों में इस तरीके का मेला देखने को आपको नहीं मिलेगा। कुंभ एक ऐसा बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर इस बार किसी ने मिस कर दिया तो डायरेक्ट अगले जन्म में। श्याम से एक सवाल है कि आप गए वहाँ, आप अपना अनुभव साझा किए हम लोग के साथ, इसके लिए आप लोगों को, सभी आपकी पूरी टीम को धन्यवाद हमारे नेशनल मीडिया की ओर से। एक बड़ी बात है कि आज से कुछ दिन पहले जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ एक वीआईपी कल्चर देखने को मिला था। तो जो भगदड़ मची, इसका दोष जो है सो लोग वीआईपी कल्चर को दे रहे हैं। तो भगवान के सामने तो छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, सभी लोग भगवान के भक्त होते हैं। वहाँ वीआईपी कल्चर को नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमको कुछ बताइए, क्योंकि इनका विरोध होता रहा। अभी हालांकि सरकार ने वीआईपी कल्चर को हटा दिया है, पूरे रास्ता को आम कर दिया है। थोड़ा हमें इसके बारे में वास्तव में यही चीज होना चाहिए कि भगवान के सामने जो है कोई ऊंचा या फिर कोई नीचा वगैरह ये सब नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में आचरण करता है तो उसी प्रकार जो जनरल पब्लिक है वो आंख बंद करके उसको फॉलो करने लगती है। तो अगर एक दृष्टिकोण सरकार का ये भी था कि समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं इतना भीड़ को देख करके नहीं आ पाएंगे कुंभ स्नान करने के, और धर्म पालन नहीं कर पाएंगे, और जिसका इफेक्ट समाज पर ये होगा कि अच्छा बड़े लोग अगर नहीं जा रहे तो हम भी धर्म कर्म नहीं करेंगे। और उन बड़े लोगों को इसमें प्रवृत्त करने के लिए वो सरकार का एक ये था, अलग रास्ता खोजा गया कि सहूलियत वाली रास्ता थी, कि किसी ना किसी प्रकार से जो समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं वो आए और धर्म कर्म करे, उनका अनुकरण जनरल पब्लिक भी करे। लेकिन यस भगवान ने ही ये सिद्ध करके दिखाया कि नहीं, अब ये उद्देश्य जितना पूरा होना चाहिए था उतना पूरा हो चुका है। अब छोटा बड़ा कोई नहीं है, अब समान कर दो। तो इस कुंभ का मुख्य उद्देश्य है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि कुंभ का मुख्य उद्देश्य है साधु संग प्राप्त करना। कल ही मैं भागवत पुराण में पढ़ रहा था, तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उशेष। कि तुलायाम लवेनापि, कि एक लव मात्र जो पलक झपकने का जो समय होता है उसकी भी तुलना नहीं कर सकते हैं किससे, स्वर्ग से भी नहीं, करोड़ों साल आप स्वर्ग में बिताओ या फिर मुक्ति प्राप्त करने से भी नहीं, भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का या फिर साधुओं का संग अगर एक क्षण भी करेंगे उसकी तुलना स्वर्ग से न मुक्ति से कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो वास्तव में हमको अगर जाना है तो वास्तव में हमको केवल साधु संग करने के लिए जाना है, तो शाही स्नान नहीं भी हो लेकिन साधुओं का दर्शन करके आइए। उन्होंने दी हुई गाली भी ये एक आशीर्वाद स्वरूप लेकर के, वहाँ का जो संग हम लोगों ने प्राप्त किया और जितने ही आनंदमय कीर्तनों के साथ में साधु संघ के बीच में बैठ करके जिस प्रकार से आनंद लिए, उनकी संग लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से हमको लगता है सभी लोग कर रहे हैं और इसका लाभ। अभी तो वहाँ बहुत भीड़ है, बहुत जाम चल रही है रास्ता में, जो है सो लोग एकदम कतार खड़े हैं, कई गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अभी तो कुछ दिन सरकार भी कह रही कि कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन के बाद आइएगा। लेकिन ये भगदड़ के बाद कुछ लोग डर गए हैं, कुछ भक्त लोग डर गए हैं, उसको आप डर से, मन के डर से कैसे हटाएंगे और उनके लिए क्या संदेश होगा जो डरे हुए हैं? देखिए ऐसा है कि प्रभु जी, वहाँ पॉपुलेशन यानी कि जितने हमारे पूरे विश्व से उस स्थान पे जा रहे हैं विजिट करने के लिए, देखने के लिए, साधु संग करने के लिए, तो क्षेत्र के अनुसार से वहाँ के भक्त
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ लोग निकलते हैं, जाते हैं, उनको तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा संग नहीं कर सकते, लेकिन 1 मिनट भी अगर करते हैं तो वो बहुत मूल्य समय को उनको देखते हुए संग लेना। जैसा कि अभी श्याम नहीं कि जहाँ पे संगम हुआ है उसी स्थान पे अभी जैसा कि बताया है कि उतनी बड़ा ड्रम में एक थोड़ा सा नमक भी डाल दिया जाए तो पूरे में नमकीन बना देता है। ठीक उस प्रकार से संगम का दृश्य पूरे उस एरिया में पूरे एरिया में कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ का जो भक्तों का संग करना, वहाँ साधुओं का संग करना और उस जगह का जो आनंद लेना बहुत अच्छा। हमको लगता है कि सब भक्त को ऐसा ही विचार भावनाओं के साथ जाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और यात्रा का अनुभव भी सभी ने साझा किया। और एक जैसे कि बहुत सारे आप हैं जो अब नहीं रही संगम में जो लोग गए थे, और तो उनके लिए भी हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सब हम लोग चाहते हैं देखिए क्या है कि इसको इस तरह से लेना चाहिए व्यक्ति को कि पहली बात जो मैनेजमेंट की जो बात है, तो मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत परफेक्ट है, लेकिन चूंकि क्या है कि हमारे लोग भी थोड़ा सा नियम जो बताए गए हैं सरकार के द्वारा वो नहीं पालन करने की वजह से वो मतलब इसमें सरकार के मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है, अपने लोगों का दोष है, पहली बात। और दूसरी बात रही बात मतलब इस नियोजन की है, फिर भगवान के द्वारा जो नियोजन जो हुआ है, तो भगवान का प्लानिंग हम लोग कोई भी नहीं समझ सकते। बिल्कुल, क्यों, सबसे क्या बड़ी बात वैसे नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जैसा कि पूरी बातचीत से कि तो लगा कि जैसे यात्रा कुंभ की यात्रा आपने ये बात कही भी कि इस जन्म नहीं तो अगला जन्म ही, अगर आप मौका दोबारा आपको इस जन्म में नहीं, 144 साल तो कोई जीने वाला है नहीं, और अगला 40 साल के भीतर भी जो जन्मेगा उसको भी शायद अवसर ना मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा अवसर लोगों को जिंदगी में एक ही अवसर मिलेगा, सिर्फ एक बार मिलेगा। तो यही हम सभी से प्रार्थना भी करते हैं अपने इस पेज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आप यात्रा पर जाएं लेकिन सब कुछ देख के जाएं, जो नियम निर्धारित है उसका पालन करें। और आवश्यक नहीं है कि शाही स्नान के दिन ही आप जाएं, आप कभी भी जा सकते हैं, वहाँ के साधुओं का संग कर सकते हैं, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। अगर साधुओं का संग ज्यादा से ज्यादा करेंगे उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा शाही स्नान से ज्यादा। बिल्कुल, तो चलिए बड़ी